जब भी हमें बैंक से ऐसा मैसेज आता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमें बैंक ऐसा मैसेज क्यों भेजता है जिसमें लिखा होता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, और जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तब हमें मैसेज भेजता है कि योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। लेकिन अकाउंटिंग में इसी के जस्ट उल्टा होता है। जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमें दिखाता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। आखिर ये डेबिटेड क्यों नहीं दिखाता है? लेकिन हमारी अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब भी हम हमारे बिजनेस से पैसा जाता है तो वह क्रेडिट होता है और आता है तो डेबिट होता है। लेकिन बैंक में क्या होता है कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो क्रेडिटेड होता है, निकालते हैं तो डेबिटेड होता है। मतलब ये जस्ट इसी के अपोजिट। अधिकतर लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन चलता है। आज मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपके मन में यदि कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो वह क्लियर हो जाए। तो अगर एक नॉर्मली बिजनेस की बात करें तो एक नॉर्मली जो बिजनेस होता है उसमें एक बिजनेस में कुछ भी एक शॉप मान लेते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं, तो बिजनेस का एक जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर बिजनेस में पैसा आता है तो डेबिट होता है और अगर बिजनेस से पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी के आधार पर हम यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ट्रांजेक्शन दे रखा है कि इस महीने का बिजली बिल 1250 रुपये नगद दिया। देखिए यहाँ पर दो खाते इफेक्ट हो रहे हैं। पहला है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का और दूसरा खाता है यहाँ पर कैश का, क्योंकि आपने यहाँ पर जो पेमेंट है वह कैश की है, तो यहाँ पर दोनों खाते इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस मतलब हमारे बिजनेस का खर्च है और हमारा जो बिजनेस का खर्च जो होता है उसे हम डेबिट करते हैं। उसके बाद में हमारा जो कैश है वह बिजनेस से जा रहा है, तो कैश का जो खाता है वह आता है असेट्स के अंदर। ठीक है, कैश इन हैंड बोल सकते हैं, और जो भी कैश के खाते होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, तो असेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और कैश का जो खाता है वह क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है और रूल्स भी यही बोलता है कि जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो पेमेंट है, एक्सपेंसेस है, वह आ रहा है, मतलब कि खर्चा बढ़ रहा है। और उसके बाद में जो आपका कैश है वह कम हो रहा है, मतलब कैश जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैंक की। तो बैंक की कैसे, अब यहाँ पर हमारे बिजनेस के अंदर ही हम बैंक में रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जो ट्रांजैक्शन है वह क्या है, 50,000 रुपए बैंक में नगद जमा किया। तो यहाँ पर भी दो खाते इफेक्ट हो रहे हैं। कौन से दो खाते? पहला है यहाँ पर बैंक अकाउंट और दूसरा है यहाँ पर कैश अकाउंट। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, अब देखिए एक सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों खाते असेट्स के हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है इसमें पैसा बढ़ेगा और कैश अकाउंट से पैसा घटेगा। तो नेचर ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग असेट्स में क्या होता है, अगर पैसा बढ़ेगा तो इसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है, अगर घटेगा तो इसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर भी रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स भी यही बोल रहा है कि यहाँ पर अगर कैश से बैलेंस जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक में अगर पेमेंट बढ़ेगा तो बैंक का खाता डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पर डेबिट हो रहा है और बैंक में यही चीज़ क्रेडिट होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। इतना समझ में आया? अब इसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर समझें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। अब हम समझते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट ऑफ व्यू को। अब यहाँ पर देखो, एक तरफ दुकानदार, बिजनेस वाला और एक तरफ बैंक कर्मचारी जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब दोनों को समझो, हमारे ट्रांजेक्शन्स सेम है। ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, 50,000 रुपये हमने बैंक में नगद जमा किए। अब अगर बैंक के हिसाब से देखें तो बैंक में भी दो खाते इफेक्ट होते हैं, एक कैश का खाता और एक जो भी कस्टमर रहेगा उसका खाता, उसके नाम का खाता। तो अभी हम कैश के खाते को अलग कर देते हैं, क्योंकि बैंक में जो पेमेंट आता है ना वो कैश से भी आता है और ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर भी होता रहता है, तो उससे भी आ जाता है। अगर बैंक की तरफ से भी देखें तो इस खाते को डेबिट करना चाहिए। समझ में आया? अब हम यहाँ पर मेन हमारा जो फोकस है वो हम डालेंगे राम अकाउंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम राम है जो बैंक में पैसा डाल रहा है। इसका जो अकाउंट है ना बैंक में, वह किस नाम से है, राम अकाउंट के नाम से है। तो इतना समझ में आया?
अब यहाँ पर जो ये पैसा बैंक में डालेगा तो बैंक उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अब बैंक उसको क्रेडिट क्यों कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने 50,000 रुपये बैंक में अंदर डाले हैं तो बैंक के लिए वह है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी। देखिए अपने बिजनेस के अंदर नेचर ऑफ ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताए थे, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल्स है, यहाँ पर है लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज बिजनेस के लिए दायित्व होती है। दायित्व का मतलब होता है कि भविष्य में चुकाना पड़ता है। तो जब भी आप किसी प्रकार से कहीं से रुपए उधार लेते हैं या किसी के बिजनेस में किसी से रुपए उधार बिजनेस में लेते हैं तो उसे आप भविष्य में वो रुपए लौटाते हैं। तो बैंक भी क्या कर रहा है, अगर आप बैंक में खाता खुलवा कर बैंक में रुपए जमा करते हैं और बैंक उस रुपए को अपने पास रखता है तो वह भविष्य में आपको उस रुपए को लौटाता है। तो यहाँ पर जब भी आप बैंक में रुपए जमा करते हैं तो बैंक के लिए वह जो रुपए आपने जमा किए हैं वह एक दायित्व होते हैं। दायित्व का मतलब होता है कि वह एक जिम्मेदारी होती है कि आपके अकाउंट की वह जो जितने भी रुपए आपके अकाउंट्स में हैं उनको वो संभाल कर रखें, और जब भी आपको ज़रूरत लगती है उस रुपए की तो आप तुरंत उनको निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बिजनेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर जो बैंक के अंदर रखा पैसा ना उसको भी हम हमारी संपत्ति मान रहे हैं, है ना। और ओबियसली वो हमारी संपत्ति है क्योंकि उसको हम असेट्स में काउंट करते हैं, असेट्स में गिनते हैं। ठीक है, जैसे कि जो बैंक अकाउंट होता है, जो कैश अकाउंट होता है वह करेंट असेट्स के अंदर आता है और असेट्स हमारे बिजनेस की संपत्ति होती है। तो हमारी बिजनेस की जो संपत्ति है वो बैंक में रखी हुई है, हम ये मानते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक इस चीज़ को क्या मानता है, बैंक इस चीज़ को ये मानता है कि वह उनके लिए लाइबिलिटीज है, इसीलिए उसे वह क्रेडिट में लिखते हैं। तो जब भी आप बैंक की पासबुक की एंट्रीज कराते हैं तो उस एंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपका जो अमाउंट है वह क्रेडिट साइड लिखा हुआ होता है। जब भी आप बैंक में जमा करते हैं तो वह क्रेडिट साइड लिखा हुआ होता है, और जब आप पैसा निकालते हैं बैंक से तो वह डेबिट साइड लिखा हुआ आता है, मतलब वो बैंक से डेबिटेड हो चुका है, बैंक से निकाला गया है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर समझें तो लाइबिलिटीज एंड इनकम, जो आता है उसे क्रेडिट करो और जो जाता है उसे डेबिट करो, ये उसके जस्ट अपोजिट है। ये हमारे बिजनेस के अंदर भी होता है। जब हमारे बिजनेस के अंदर भी लाइबिलिटीज आती हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब जाती हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो जब भी हमारे बिजनेस के अंदर लोन लेते हैं या फिर कहीं से ऋण उठाते हैं तो वह ऋण हमारे बिजनेस के अंदर क्रेडिट होता है, और जब हम उस ऋण को लौटा देते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बैंक के पास अगर आपका पैसा आता है तो क्रेडिटेड, और अगर बैंक से आपका पैसा जाता है तो डेबिटेड। तो इस रूल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वह क्रेडिटेड का आपको एक नोटिफिकेशन देता है, जिसके जरिए आपको ये पता चल जाता है कि आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट डिपॉजिट कर दिए गए हैं, क्रेडिटेड कर दिए गए हैं। और जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तब भी आपको एक नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आता है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपके खाते से पैसे निकाले गए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको यह रूल्स समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।